कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि यह कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र, मंत्र और यंत्र से जोड़कर देखते हैं। कई लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा जाता है। यह शब्द भी भारत में बहुत प्रचलित है, जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भी भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग यह विद्या सीखने आते थे। आज पश्चिम देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है, तो इसका कारण है भारत का ज्ञान। जादू अनंत काल से किए जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन है, जिसका उपयोग पश्चिमी धर्मों व संप्रदायों के प्रचारक अशिक्षित लोगों को डराकर, सम्मोहित कर या छलपूर्ण तरीके से उन्हें अपना आज्ञाकारी अनुयायी बनाने के लिए किया करते थे। माना जाता है कि गुरु दत्तात्रेय भी इंद्रजाल के जनक थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बड़ा भाग विद्या पर लिखा है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में भी इंद्रजाल का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कौतुक चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इसी तरह की विद्याओं के बारे में उल्लेख मिलता है। बाजार में कौतुक रत्न भांडागार, असम और बंगाल का जादू, मिस्र का जादू, यूनान का जादू नाम से कई किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सभी किताबें इंद्रजाल से ही प्रेरित हैं। इंद्रजाल के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंगादि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। इंद्रजाल से संबंधित कई किताबें बाजार में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक बहुत इंद्रजाल अर्थात कौतुक रत्न भांडागार किताब बहुत ही प्रचलित है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित इस किताब में पंडित देवचरण जी अवस्थी द्वारा इंद्रजाल से संबंधित सभी विषयों को संग्रहित किया गया है। हालांकि यहाँ यह बताना जरूरी है कि उक्त किताबों की विद्या में कितनी सच्चाई है, यह हम नहीं जानते। इंद्रजाल के नाम पर अंधविश्वास या काले जादू का ही ज्यादा प्रचलन है। आखिर यह इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे कि इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे ब्रह्मजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए और इस विद्या के कर्ता को इंद्रजालिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मजालों का प्रदर्शन करता है, प्राचीन काल में इंद्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्ण कर्तव्य करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग इंद्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया।
आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य के अनुयायी कामंदक ने राजनीति करने वालों और शासन में बैठने की इच्छा रखने वाले लोगों के बारे में कहा है कि लोगों को समूह में मूर्ख बनाना आसान काम नहीं है। वे बातों से नहीं मानते हैं, तर्क करते हैं और तार्किक जवाब दो तब भी वे आक्रमण करते हैं। ऐसे में क्यों ना उनके लिए इंद्रजाल किया जाए। अतः कुछ ऐसे उपाय हों कि बिना कारण ही आसमान में बादल दिखाई दें, अंधकार छा जाए, आग की बारिश होने लगे, अचानक पहाड़ों पर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे और दूर स्थानों पर बैठी सेनाओं के समूहों में भय व्याप्त हो जाए, लाखों ध्वजाएं उड़ती दिखाई देने लगें। जो सामने अच्छा भला हो वह देखते ही देखते छिन्न भिन्न लगने लगे। और भी ऐसे उपाय जिनसे भयोत्पादन हो इंद्रजाल कहे जाते हैं। इंद्रजाल नामक एक जड़ी, इंद्रजाल के नाम से एक जड़ी भी पाई जाती है जिसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। कहते हैं कि यह जड़ी पहाड़ी और समुद्री स्थलों पर मिलती है। माना जाता है कि यदि आप पर किसी ने टोना, टोटका या कोई तांत्रिक प्रयोग किया हो तो इस जड़ी से आप इस तरह के कुप्रभावों से बच सकते हैं। यह जड़ी मकड़ी के जाल जैसी होती है, जैसे मोर के पंख में जाल गूंथा गया हो। दरअसल यह एक समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि इसे विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारी गुण होते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते।